चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान गहरी नींद में चले गए हैं। दोनों ने चांद की दक्षिण ध्रुवीय इलाके में लैंड करने के बाद सोने से पहले सतह पर घूमकर लगातार डाटा इकट्ठा कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भेजा। इस दौरान चांद पर 5 बड़ी खोज की गई। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुवीय इलाके में लैंड किए हुए एक पखवाड़ा गुजर गया है। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर गहरी नींद में चले गए हैं। प्रज्ञान शनिवार को तो विक्रम सोमवार को नींद में गए थे। इससे पहले प्रज्ञान और विक्रम ने चांद पर 4 बहुत ही अहम खोजों को अंजाम दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चारों खोज चांद पर जीवन पनपने के लिहाज से काफी अहमियत रखती है। अगर चांद पर इंसानी बस्ती बसानी है तो ये डाटा वैज्ञानिकों की काफी मदद करेगा। इसरो को उम्मीद है कि चांद की रात खत्म होने और सूर्य के उदय होने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रज्ञान और विक्रम फिर सक्रिय होकर नई खोज करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का है। दरअसल चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहां रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स से पावर जनरेशन कर रहे हैं, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। वहीं इसरो ने रोवर प्रज्ञान का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें वह सुरक्षित तरीके से चल रहा है और अच्छे से रोटेशन घूमना भी कर रहा है। रोटेशन की ये फोटो लैंडर विक्रम के इमेजर कैमरे ने ली है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। इसरो ने लिखा, प्रज्ञान रोवर चंदा मामा पर अटखेलियां कर रहा है। लैंडर विक्रम उसे प्रज्ञान को ऐसे देख रहा है जैसे मां अपने बच्चे को खेलते हुए प्यार से देखती है। आपको ऐसा नहीं लगता? इसी बीच प्रज्ञान ने चांद पर दूसरी बार सल्फर की पुष्टि की है। रोवर प्रज्ञान ने 31 अगस्त को एक बार फिर चांद की सतह पर सल्फर की पुष्टि की। इसरो ने बताया कि इस बार प्रज्ञान पर लगे अल्फा प्रैक्टिस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने सल्फर की मौजूदगी को कंफर्म किया है। इसरो ने यह भी कहा, हम अब इस बात की खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर कहां से आया, आंतरिक ज्वालामुखीय घटना से या फिर किसी उल्कापिंड से। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन 28 अगस्त दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। इसके अलावा चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सरफेस पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद हैं, जबकि हाइड्रोजन की खोज जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड ने यह खोज की। इससे पहले 28 अगस्त को ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। चास्ट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया था कि उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना क्योंकि यहां भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान 3 वहां के तापमान समेत अन्य चीजों की स्पष्ट जानकारी भेज रहा है, तो वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है। चंद्रयान 3 मिशन के 3 हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। इन पर कुल 7 पेलोड लगे हैं। एक पेलोड, जिसका नाम शेप है, वह चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगा है। यह चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच कर रहा है। वहीं लैंडर पर 3 पेलोड लगे हैं: रंभा, चास्टे और इल्सा। प्रज्ञान पर 2 पेलोड हैं। एक इंस्ट्रूमेंट अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का भी है, जिसका नाम है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। यह चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगा हुआ है। यह चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी मापने के काम आता है।